हेलो बच्चों, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 7वीं विषय गणित का हम खंड आ का सॉल्यूशन देखेंगे। खंड आ के उत्तर देखेंगे। आप देख सकते हैं ये खंड आ है। खंड बा का ऑलरेडी अपलोड हो गया है। खंड आ के भी आप देख सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर खंड आ की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप खंड बा के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और बाकी के विषयों के भी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लाल बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब, उसको जरूर दबा देना ताकि आपको सभी वीडियोस मिल पाएँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं आपको पूर्णांक आपका 30-20 यानी 50 नंबर का है। खंड बा आपका 20 नंबर का है। खंड आ आपका 30 नंबर का है। ठीक है, तो 30 नंबर का आपका खंड आ है जो कि आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, निर्देश को पढ़ने के बाद आपकी वर्कशीट यहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो वर्कशीट यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी आपकी। तो इसमें लिखा है यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करें। तो खंड आ आपका ये है। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके 1 से 8 तक दिए गए हैं, जिसमें देख सकते हैं आप चिन्मय का रोल नंबर 369 है। इस नंबर का प्रसारित रूप क्या होगा? तो इसमें 300 प्लस 60 प्लस 69 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 और 6 का सार गुणज क्या होगा? 24 होगा, जिसमें 4 और 6 दोनों का ही भाग चला जाए। ठीक है, तो 24 में चला जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है यहाँ पर 0.35 और 0.42 का जोड़ होगा। तो इनको आप जोड़ेंगे तो 0.77 आ जाएगा। निम्न में से किसका मान अचर है? तो इसमें 3 का मान अचर है। ठीक है, बाकी सब चर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 5वां प्रश्न पूछा गया है। ये 5वां प्रश्न आपको पूछा गया है कि किस प्रकार का त्रिभुज है? जो त्रिभुज आपको दिया गया है ये किस प्रकार का है? तो ये विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं, बाहु मतलब होता है भुजाएं, जो भुजाएं हैं इसकी सभी अलग अलग हैं, इसलिए विषम बाहु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है जो आकृति दी गई है आपको, इसमें किनारों की संख्या क्या होती है ज्ञात कीजिए, इसमें बताना है आपको। तो इसमें जो किनारे हैं देखिए, एक ये किनारा हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 हो जाएंगे इसमें किनारे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके किनारे हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कितना भाग छायांकित है? तो ये आपको बताना है। तो इस चित्र में देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल है, तो नीचे 6 लिख देंगे, और जितने छायांकित है तो 2 ऊपर लिख देंगे। तो 2/6 है, 2/6 को 2 से 6 को काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 5 प्लस माइनस 3 का मान होगा। तो 5 प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो -3, तो 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया है यहाँ से, यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के हल ज्ञात करना है आपको। तो प्रश्न नंबर जो 9 आपका दिया गया है, एक फैक्ट्री पहले दिन 23,469 बल्ब बनाती है, दूसरे दिन 40,240 बल्ब बनाती है, व तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है। तो तीनों दिनों में कुल कितने बल्ब बनाएगी? तो आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ देना है। तो फैक्ट्री पहले दिन बल्ब बनाए, फैक्ट्री ने कितने बल्ब बनाए? 23,469, इतना लिख दिए। दूसरे दिन में, तो दूसरे दिन के लिख दीजिए। तीसरे दिन में इतने बनाए, और बाकी आप क्या करेंगे, फैक्ट्री द्वारा कुल बनाए बल्ब। ठीक है, फैक्ट्री द्वारा कुल बनाए गए कुल बल्ब जो हैं वो हो जाएंगे आपके 83,885। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है, आपको 18 के गुणनखंड निकाल लेने हैं और 24 के। दोनों निकालने के बाद 18 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 के हो जाएंगे, 2 से काटा 9, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 3, और इसके 24 के हो जाएंगे 2 2 2 3 और फिर 1 हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। इसमें 2 कॉमन मिल रहा है और इसमें फिर 3 आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 2 और 3 दोनों में ही कॉमन है, तो दोनों कॉमन है उनका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 आ जाएगा। 11वां प्रश्न आपको पूछा गया है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए -2 व 6 का योग ज्ञात कीजिए। तो -2 प्लस 6 आपका है, तो -2 है और प्लस 6 है। तो इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, छोटी संख्या 2, मतलब इसमें बड़ी संख्या 6 है और छोटी इसमें 2 है। तो इसको 6 में से 2 को घटा देंगे और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आएगा। तो 6 में से 2 गया 4 बचेगा, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 का 4 आ जाएगा। तो 6 का प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया है आपसे यहाँ पर आकृति एबीसीडी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 रेखाखंडों के नाम लिखना है आपको। तो रेखाखंड आपका, एक रेखाखंड हो जाएगा आपका AC, दूसरा हो जाएगा आपका DC,
ठीक है, फिर बी डी हो जाएगा आपका। तो जितनी भी ये रेखाएं आपको दिख रही हैं इनके आपको सीधे सीधे नाम लिख देने, यहाँ पर इसको आपको नहीं लगाना है, ठीक है, केवल नाम लिख देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप केवल नाम लिख दीजिए, ए सी डी सी, ये रेखाखंड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न आपका इसी में पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे ये तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, किन त्रिभुजों में कोण बी उभयनिष्ठ है। तो इसमें कोण बी उभयनिष्ठ किन त्रिभुजों में है, तो एक आप देख सकते हैं कोण जो बी है यहाँ पर बन रहा है, तो ये कोण आपका त्रिभुज ए बी और डी में भी उभयनिष्ठ है, यानी कि इसमें भी है, और ए बी और सी में भी है, मतलब ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसमें दोनों में ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में है, ठीक है। तो इसमें आंसर लिख देंगे। अगला जो प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, किसी घड़ी का घंटे वाली सुई यदि 12 से चलना प्रारंभ करे तो निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा कोण बनाएगी, यदि वह आधा घूर्णन करे। यदि आधा घूर्णन करे, इसका मतलब है जैसे इस प्रकार से कोई घड़ी की सुई है, यहाँ पर आपके कितने हैं, 12 हैं, वो क्या कर रही है, आधा घूर्णन करे। आधा घूर्णन कर जाए इसका मतलब है कि यहाँ तक आ जाए, इस पॉइंट तक आ जाए, ठीक है। आधा घूर्णन किया मतलब पूरा कर जाएगी तो इतना हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ तक आए, ठीक है, जैसे वो यहाँ तक आई, ठीक है, यहाँ तक, इसका मतलब है कितना कोण बन रहा है, इस प्रकार से ये बन रहा है आपका 180, यानी कि ऋजु रेखीय कोण बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/4 घूर्णन करे, तो देखिए 1/4 का मतलब है कि आपका पूरा घूर्णन नहीं करेगी, वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है। सुई यहाँ से यहाँ तक आई, 1/4 घूर्णन किया तो यहाँ पर किसका कोण बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये समकोण हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, द्विगुत्तीय प्रश्न में, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है, 50 सेंटीमीटर जो चौड़ाई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे की फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कमरे की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर दी गई है, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 × 3.5, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, 4 मीटर है और 3.5 मीटर है, मतलब 3 मीटर है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो जाएगा आपका, तो आधा मीटर यानी कि 0.5 मीटर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर में, इसलिए 3.5 यहाँ पर लिख दिया है। और 4 × 3.5 का गुणा करेंगे आप जब, तो 14 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, यदि 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितना गिलास शरबत बनेगा। यदि एक एक देख सकते हैं, यदि 1 गिलास शरबत कितने बनता है, 50 ग्राम में, ठीक है, 50 ग्राम शक्कर में, तो शक्कर कितनी है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है कि 1000 ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम में ही 1000 ग्राम होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 50 का भाग दे देंगे 1000 में, जिससे आपका 20 गिलास टोटल जो है आपका शरबत आ जाएगा, ठीक है। तो 20 गिलास आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 16 है, किसी शाला के 7 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें क्या करना है, फल का नाम यहाँ पर दिया गया है, 8 केले 8 विद्यार्थी पसंद करते हैं, संतरा 6, सेब 10, अमरूद 4, ठीक है। तो इनका आपको दंड आरेख बनाना है। किस प्रकार से बनाना है, इस पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लाइन खींचनी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से आपको लाइन खींचनी है, और उसके बाद देख सकते हैं इस प्रकार से आपने लाइन खींची, और इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर आपको लिख देने हैं, जो भी यहाँ पर 10 तक लिखने हैं, तो आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 और 10 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर केला का बनाना है, केला आपको बनाना है 8 तक, यानी कि देखिए 8 तक, 8 के सामने बिल्कुल आना चाहिए। उसके बाद संतरा 6 है तो 6 के सामने बिल्कुल, और उसके बाद सेब 10 है तो 10 के सामने ही आ जाना चाहिए। अमरूद कितने हैं, 4, तो 4 के सामने ही है। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। इसको आप स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर आ जाएगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा वर्कशीट खंड आ का सॉल्यूशन हो चुका है। और यदि आप खंड बा का चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी के विषय के जल्द से जल्द आपको इसी प्रकार से सभी विषयों के वर्कशीट के सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।